हिमाचल न्यूज़ 24/7। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के प्रत्याशी चारों सीटों पर लड़ रहे हैं, बल्कि कुछ सीटों पर तो जीत भी रहे हैं। ये बात शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष शंकर शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी जगदीप सिंह ठाकुर ने 250 दिनों से अन्न ग्रहण न कर और हमीरपुर को तीर्थ स्थल मानकर नंगे पांव क्षेत्र का दौरा कर प्रचार कर रहे हैं, जिसे देखकर लोगों का दिल पसीज रहा है। आशुतोष शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पूरे देश में घूमकर एक वर्ग की बात करते थे, आज हिमाचल में आते ही वे सभी वर्गों की बात कर रहे हैं, जो सिर्फ राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के प्रयासों का नतीजा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इस बार बांसुरी वालों का दबदबा उन पर बना हुआ है। उन्होंने कहा कि आरक्षण के नाम पर जो बंदरबांट पिछले 75 वर्षों से चली आ रही है, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी उसके खिलाफ है। आशुतोष शंकर शर्मा ने कहा कि 75 साल बीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिन्हें आरक्षण मिलना चाहिए उन तक आरक्षण पहुंच ही नहीं रहा। सरकार की लचर नीतियों के कारण साधन संपन्न लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी को अनुसूचित जाति के लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है और हिमाचल की जनता तुष्टीकरण की राजनीति छोड़कर समानता के साथ चल रही है। चारों लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि कहीं कहीं तो जीत भी रहे हैं। बात करते हैं सबसे पहले हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी भाई जगदीप कुमार ठाकुर जी, जो 250 दिनों से ज्यादा उनको बीत चुका है। उन्होंने अनाज का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया है और वर्तमान में हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र को ही अपना तीर्थ स्थल मानते हुए नंगे पैरों से पूरे के पूरे लोकसभा एरिया का वो दौरा कर रहे हैं। लोगों का दिल उनको देख करके पसीज रहा है। इसके बाद मंडी संसदीय क्षेत्र से हमारे नरेंद्र कुमार जी और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से हमारे भुवनेश सिपैया जी प्रत्याशी हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि शिमला लोकसभा से हमारे प्रत्याशी सुरेश कुमार जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो वार्ता की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी इस समय में हिमाचल का दौरा कर रहे हैं। बड़े अचंभे की बात है कि वो व्यक्ति जो पूरे देश भर में घूम घूम कर केवल एक वर्ग की बात किया करता था, वो हिमाचल प्रदेश की धरती पर आते ही उनको मजबूर होना पड़ा यहाँ के सवर्ण समाज की बात करने के लिए। ये राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी द्वारा चलाई गई 2022 से चलती आ रही मुहिम का फल है कि आज देश के प्रधानमंत्री को हिमाचल की धरती पर खड़े होकर के ये कहना पड़ रहा है कि सवर्ण समाज में ब्राह्मणों राजपूतों में भी कोई गरीब हो सकता है। और ये बात शायद भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और बाकी लोग जानते हैं कि इस बार बांसुरी वालों का दबदबा है। ऊपर कुछ दिखाई दे न दे, लेकिन जमीन खिसक चुकी है और ये प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है वो उस खिसकती हुई जमीन पर प्रमाण पत्र लगाता है। इस दौरान शिमला संसदीय सीट से राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के प्रत्याशी सुरेश कुमार ने कहा कि वो चुनाव जीतकर नेता नहीं बनना चाहते, बल्कि सेवक बन देश की सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने लोगों से अपने मत का सही उपयोग कर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी को वोट देने की अपील की। प्रत्याशी सुरेश कुमार ने कहा कि सांसद सुरेश कश्यप ने पिछले 5 सालों तक प्रदेश की जनता को शक्ल नहीं दिखाई और प्रदेश की जनता उनसे नाराज है। मैं एक सेवक बनना चाहता हूं। मैं धरती से जुड़ा हुआ हूं, एक गरीब परिवार से आता हूं और मैंने अपने क्षेत्र में घूमकर जो स्थिति देखी, तब मेरे मन में ये विचार आया कि आज तक इतने सांसद बनते आए हैं और वो सांसद आज तक क्या किया उन्होंने। हमारे पिछले सांसद मिस्टर सुरेश कुमार कश्यप 5 वर्ष तक जनता को चेहरा नहीं दिखा पाए और आज वो सामना नहीं कर रहे हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जनता का एक ही खुशी है कि हम थक गए, कांग्रेस बीजेपी। हमें तीसरा विकल्प चाहिए था। हमें अब बांसुरी मिल गई है, अब हमें बांसुरी बजानी है और हमें शिमला क्षेत्र से भरपूर सहयोग मिल रहा है और हम शिमला, सोलन, सिरमौर की विकास के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं वचन देता हूं आपको, पूरे 5 वर्ष आपके साथ बना रहूंगा, आपसे मुद्दे पूछूंगा और उन मुद्दों का हल करूंगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। आप हमेशा जब भी मुझे मिलेंगे, मैं आपसे बात पूछूंगा, मुद्दे पूछूंगा, जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जो सड़कें बेहाल हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र बेहाल हैं, जो हमारी पाठशाला हैं वहाँ विद्यालयों में टीचर उपलब्ध नहीं हैं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।